नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति विशेष किस प्रकार से जान सकता है कि उसकी जन्म कुंडली में शनिदेव शुभद स्थिति में विद्यमान है अथवा उसे शनिदेव के द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही है। किस प्रकार से जाना जा सकता है कि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं अथवा शनिदेव के द्वारा कुछ दंड आपको दिया जा रहा है। तो यदि आप ज्योतिष से संबंधित विषयों को जानते हैं तब तो सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि यदि शनिदेव नीचादि अवस्थाओं में हो, अस्तंगत में हो अथवा अष्टमादि भावों में जाकर के जो है नीचादि स्थितियों में है, तो इस प्रकार से जो है आपके लिए शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। और यदि ठीक इसी प्रकार से केंद्राधिपत्यादि राज्यों कारक होकर के अथवा तुला लग्न में तो सामान्यतः अथवा वृष लग्न में भी शनिदेव अच्छे परिणामों को ही देते हैं। पुनः यदि राज्यों कारक होकर के शनिदेव अथवा स्वक्षेत्रस्थादि स्थितियों में होकर के शनिदेव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में विद्यमान है, इस प्रकार से आपके लिए शनिदेव अच्छे परिणामों को ही देंगे। स्वाम स्वाम दशाम उपगताः स्वफलप्रदास्ति, इस प्रकार से जब भी शनिदेव की महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको सौर्यं प्राप्ति खरोष्ट पक्ष में ऐसी वृद्धांगना वाप्तयः, इस प्रकार से आप जिस भी स्तर पर हैं वहाँ पर आप एक श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे और आपका मान सम्मान और उत्तम धनादि की यश वैभव ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी शनिदेव करवाते हैं। किंतु यदि शनिदेव की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है तो किन लक्षणों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि शनिदेव आपके लिए अशुभ परिणामों को दे रहे हैं अथवा निश्चित ही यहाँ पर आपके जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। इन्हीं सभी विषयों को यहाँ पर जानेंगे और अंत में किन उपायों के माध्यम से यदि शनिदेव का जो है दुष्प्रभाव अथवा शनिदेव के द्वारा दंड की प्राप्ति आपको हो रही है तो वहाँ पर आप किन उपायों के द्वारा शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और यह जो उपाय हैं शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर मैं आपको बतलाऊंगा और प्रायोगिक परीक्षणों में भी सामान्यतया बहुत ज़्यादा उपयोगी यह जो उपाय हैं यह लोक व्यवहार में देखे गए हैं। अतः निश्चित तौर पर इनसे आपको लाभ होगा ही सही। आरंभ करते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आप शनिदेव को यदि समझ जाएंगे तो उससे ज़्यादा मतलब उससे आप समझ पाएंगे कि शनिदेव वास्तव में आपको यदि कष्ट दे रहे हैं तो किस प्रकार से देने वाले होंगे अथवा आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थिति में विद्यमान है तो कैसे हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ जो शनि के कारकत्व लिखे गए हैं वस्तुतः कहा जाता है कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो मंदोलसः कपिलदृक् कृष्णदीर्घगात्रः स्थूलद्विजः परुषरोमकचो नीलात्मा, इस प्रकार से जो है यह जो शनिदेव है यह आपके लिए सामान्यतः स्थूलद्विजः मतलब एक तरह से व्यक्ति का जो शरीर है वह रूखा शरीर होना, पतला लंबा शरीर होना, कृश गात्र होना मतलब पतला शरीर और लंबा शरीर होना, पुनः एक रूखापन बालों में भी जो है एकदम घुघराले बाल होना। यदि इस प्रकार से स्थिति है तो सामान्यतः एक रूखा-सूखा और मतलब उतना ज़्यादा सुंदर रूप ना होना भी यह जो है शनिदेव के दुष्प्रभावों में आता है। तो यदि इस प्रकार से किसी की स्थिति है तो निश्चित तौर पर उसकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव लग्नादि भावों के स्वामित्व होकर करके जो है अच्छी स्थिति में नहीं है, यह समझना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जो शनिदेव हैं उनके यदि आप नाम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है शनि हो गया, मंद हो गया, छायासुत हो गया, पुनः क्रूर लोचन हो गया, पंगुकाय हो गया, कृशांक हो गया। तो यह जो सभी नाम हैं, यह हम ग्रहों पर आरोपित करते हैं। वस्तुतः कहा जाता है ना कि शनिदेव दंड दे रहे हैं, वस्तुतः शनिदेव दंड नहीं देते हैं। इसका जो मतलब कॉन्सेप्ट है ज्योतिष जो है कर्मों के आधार पर जो है मतलब कर्मवाद सिद्धांत को फॉलो करता है। और जो आचार्य वराहमिहिर है उनका कहना है कि कर्मार्जितम पूर्व भवे सिद्धांति यत्तस्य प्रत्ययन समभिव्यनक्ति। यहाँ पर जो ग्रह हैं यह आपको फलों को देने वाले नहीं होते, अभी तो फलों के जो है दर्शक मार्गदर्शक मतलब आने वाला यह जो समय है आपका इस प्रकार से होता है या दर्शाते हैं इस प्रकार की विषय वस्तुओं को। अतः शनिदेव क्रूर नहीं है, अभी तो शनिदेव क्रूर परिणाम जो आने वाले हैं आपके जीवन में उनको दर्शाते हैं। अतः तत्संबंधित हम उपाय करके उनमें जो है शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष इसीलिए है कि आप आने वाले समय को और भी ज़्यादा किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि शनि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो कैसे जान सकते हैं? तो जो कालपुरुष की जन्म कुंडली है उसमें शनिदेव को 10वें एवं 11वें भाव का आधिपत्य दिया गया है। 10वां भाव जो है कर्म का भाव है और कर्म मतलब यह हो गया कि आप यदि कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितना भी अपनी ओर से एफर्ट क्यों ना लगा लें, अथवा यदि आप जॉब प्राप्ति की तलाश में हैं
और शनि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कुछ रह करके कुछ-कुछ समय में आपको एक स्थिर उद्योग की प्राप्ति ना होना, क्योंकि शनि स्थिरता का कारक है। तो जॉब में स्थिरता ना होना, पुनः आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी करियर में उतना बेहतर जो है परिणाम ना मिल पाना, वह भी शनि की अच्छी स्थिति का ना होना दर्शाता है। पुनः यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आपके जो भी सेवक हैं, मतलब जो भी आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं चोरी-चपाटी करना अथवा कार्यों में उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से उनकी संलग्नता ना होना, यह भी शनिदेव की अच्छी स्थिति को आपके जीवन में ना होना दर्शाती है। पुनः शनिदेव को आय का कारक ग्रह कहा गया है। 10वें एवं 11वें भाव का यदि बात आधिपत्य दिया गया है, तो आय अथवा वैभव, ऐश्वर्य आदि जो है सभी चीज़ें 11वें भाव से विचारणीय है। अतः 11वाँ भाव मतलब यह हो गया कि आप आमदनी कितना भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रयास करें, किंतु वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बड़े भाइयों का सहयोग उतना नहीं होता। आपके जो पितृव्य हैं, जो चाचा हैं, उनके साथ मधुर संबंध नहीं रहते हैं। पैतृक संपत्ति चूँकि शनिदेव को 6, 8, 12 भावों का कारक कहा गया है, कारकत्व दिया गया है। अतः अष्टम भाव मतलब अचानक से कोई विपत्ति आ जाना अथवा अचानक से कोई कष्ट हो जाना, शारीरिक पीड़ा आ जाना, पाँव का जो रोग है मतलब क्योंकि शनि को देखेंगे यहाँ पर पंगुकाय कहा गया है। मतलब जो शरीर के अधोभाग से संबंधित जितने भी रोग हैं, उसमें शनिदेव का प्रमुख योगदान होता है। नसों से संबंधित जितने रोग हो गए, इस प्रकार से शरीर में दर्द होना अथवा घुटनों में दर्द होना अथवा जो है पाँव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो गई, उदर से संबंधित समस्या हो गई, गुप्तांग आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो गई, उन सब में जो कारकत्व है वह शनिदेव का है और यदि ये कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि शनिदेव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि जो शनिदेव हैं, उनको वात, पित्त और कफ इस प्रकार से त्रिधातु, त्रिदोष जो है हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। तो यदि यह समान स्थिति में होते हैं तो सही है, किंतु इनका यदि किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत बढ़ता मतलब ऊपर और नीचे क्रम में जाना हमें शारीरिक रुग्णता देता है। तो शनि जो है वात, वायु का कारकत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के वायुजन्य दोष जो शरीर में होते, वातजन्य दोष जो होते हैं, उनमें भी शनिदेव का ही योगदान होता है। और भी देखेंगे तो जब शनिदेव की महादशा आती है आपके जीवन में, तो वहाँ पर आपको जड़ता, आलस्य, पुनः अनिद्रा आदि से संबंधित स्थितियाँ भी देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। यदि शनिदेव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हैं और उनकी महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, बहुत ज़्यादा दौड़-भाग का होना, अत्यधिक एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी जीवन जो है उतना बेहतर नहीं हो पाता है। पुनः और भी देखा जाए तो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी अपेक्षा आमदनी कम होती है। भाग्य का उतना ज़्यादा साथ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें शनि के जो है कमज़ोर होने से देखने के लिए प्राप्त होते हैं। अब यदि इस प्रकार के दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो वहाँ पर किन उपायों के द्वारा जो है शनिदेव को हम बेहतर कर सकते हैं अथवा प्रसन्न कर सकते हैं, उसका जो रामबाण मतलब बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय जो है प्रायोगिक तौर पर भी मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ उपाय बतलाया है और उनके लिए जो है यह सर्वथा घटित भी हुआ है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो चुकी थी, यह सुंदरकांड का प्रति शनिवार एवं मंगलवार के दिन पाठ एवं बजरंग बाण एवं हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा तो आप प्रतिदिन भी पढ़ सकते हैं, किंतु सुंदरकांड का आपको मंगलवार एवं शनिवार के दिन पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार एवं शनिवार के दिन जो है घी का दीपक जलाना है। तो यह जो सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय है यदि आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। पुनः ज्योतिष शास्त्र 3 उपायों को सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करता है, मणि मंत्र और औषधि। तो उसमें मणि जो है शनिदेव की क्या हो गई? नीलम। तो नीलम अथवा जो है लाजावर्त भी रत्न के तौर पर हम कहते हैं, तो वहाँ पर शनिदेव का यह जो रत्न है वह भी धारण कर सकते हैं। तदुपरांत मंत्र के तौर पर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं और दान अथवा जो है औषधि के तौर पर यदि आप देखेंगे, तो यहाँ पर शनि के पदार्थ लिखे गए हैं जैसे कि नीलक मतलब एक तरह से किसी भी प्रकार के नीले वस्त्र हो गए, पुनः महिषी मतलब भैंस हो गई और कृष्णवर्णीय वस्त्र हो गए, लोहा हो गया, सदक्षिणा लोहा का दान करना चाहिए विशेषतः शनिवार के दिन। पुनः सरसों के तेल हो गया, पुनः तिल का दान हो गया अथवा तिल का तेल का दान हो गया अथवा क्या यहाँ पर लिखा है कुलिथ की दाल होती है, तो उसका दान शनिवार के दिन यह सभी चीज़ें जो है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय के तौर पर बतलाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावी भी होती हैं। तो इस प्रकार से जो है यदि आप इनमें से किसी भी उपाय को अपने जीवन में उतारते हैं,
प्रमुखतया मैं 2 उपाय आपको बतलाऊँगा, जिसमें कि सबसे पहला तो ये है कि शनिवार एवं मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 1 अथवा 3 पाठ करें। और दूसरा उपाय, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के जो है आप जल चढ़ाएँ, पीपल के जड़ में जो है जल चढ़ाएँ और शाम को वहाँ पर सरसों के तेल का जो है दीपक जलाएँ एवं धूप बत्ती करें। इस प्रकार से यदि ये उपाय आप 2 उपाय ही अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव के जो भी दुष्प्रभाव आपके अपने जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, उनमें आपको शुभता दिखाई देगी। आशा है कि यह जो जानकारी है, यह आपको बेहतर लगी होगी और यदि किसी भी प्रकार से आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं अथवा कुछ व्यक्तिगत जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से ये बात रख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।